आता पश्चिम बंगालमधून धक्कादायक बातमी आहे। विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार सुरूच आहे। भाजपचे नेते आणि आमदार सुवेंदू अधिकारी यांचे पीए चंद्रनाथ रथ यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे। मध्यग्राममध्ये ही घटना घडली आहे। चंद्रनाथ रथ हे घरी जात असताना त्यांच्या गाडीसमोर गाडी आडवी लावून त्यांचा रस्ता रोखण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांच्यावर हा हल्ला झालाय। हल्लेखोरांनी अनेक राऊंड्स फायर केलेत आणि त्यातील 3 गोळ्या चंद्रनाथ यांना लागलेल्या आहेत। 2 गोळ्या त्यांच्या छातीत तर एक गोळी त्यांच्या पोटात लागली आहे। 3 गोळ्या लागल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झालाय। गोळीबारानंतर हल्लेखोर फरार झालेत। पोलिसांकडून हल्लेखोरांचा तपास सुरू आहे। या हल्ल्यात आणखी एक जण जखमी झाल्याची माहिती आहे। घटनेमुळे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय। दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या 2 दिवसातली ही 5वी हत्या आहे। तर हत्या झालेले पीए चंद्रनाथ रथ हे नेमके कोण होते आपण पाहूयात। तर हत्या झालेले पीए चंद्रनाथ रथ हे माजी वायुदल अधिकारी होते। 2019 मध्ये एअरफोर्सची नोकरी सोडून ते राजकारणात सक्रिय झाले होते। 2019 पासून सुवेंदू अधिकारींसह ते काम करत होते अशी माहिती समजते। 2021च्या विधानसभा निवडणुकांवेळी चंद्रनाथ रथ हे प्रसिद्धीस आले। भवानीपूर स्ट्रॉंग रूम वादावेळी भाजप समर्थकांचं नेतृत्व रथ यांच्याकडेच होतं। तर चंद्रनाथ रथ यांच्या हत्याकांडात आता तपासाला वेग आलाय। रथ यांच्या गाडीचा मार्ग एका चंदेरी रंगाच्या दुसऱ्या गाडीने रोखलेला होता। हल्लेखोरांच्या गाडीची नंबर प्लेट बोगस असल्याचे उघड झाले। तसेच हल्लेखोरांच्या गाडीचा चॅसी नंबरही मिटवण्यात आलेला आहे। पोलिसांनी हल्लेखोरांची गाडी ताब्यात घेतली आहे। चंद्रनाथ रथ हे घराकडे निघाल्यावर 2 वाहनं त्यांचा पाठलाग करत होती। त्यात एक कार आणि एका बाईकचा समावेश आहे। कारनं रथ यांच्या गाडीला ओव्हरटेक करत पुढे जाऊन रस्ता अडवला आणि त्यातील हल्लेखोरांनी फायरिंग केली आहे। चंद्रनाथ रथ यांची हत्या झाली तेव्हा त्यांच्यासोबत गाडीत 3रा व्यक्तीही उपस्थित होता। सोबत असलेला व्यक्ती रथ यांचा निकटवर्ती असल्याची माहिती आहे। तर सुवेंदू अधिकारी यांचे पीए चंद्रनाथ रथ हे ज्या कारमधून प्रवास करत होते त्या कारची आज फॉरेन्सिक टीमनं कसून पाहणी केली आहे। फॉरेन्सिक टीमनं सकाळीच घटनास्थळी भेट दिली आहे। रथ यांच्या गाडीतून काही पुरावे इतर वस्तू फॉरेन्सिक टीमनं गोळा केल्या आहेत। दरम्यान ज्या ठिकाणी सुवेंदू अधिकाऱ्यांच्या पीएची हत्या झाली त्या घटनास्थळावरून आढावा घेतलेला आहे आमच्या प्रतिनिधींनी, आपण पाहूयात। जिस जगह पर शुभेंदु अधिकारी के पीए की ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग करके हत्या कर दी गई, उस जगह पर हम एबीपी न्यूज़ इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर देखिए इस पूरे घटनाक्रम की जो तहकीकात है वो जो है वो की जा रही है। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं कोलकाता पुलिस के, वो यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इस सिल्वर कलर की गाड़ी है, इसका जो नंबर प्लेट है वो भी फर्जी पाया गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर पूरे एक प्लानिंग, डिटेल प्लान के तहत इस जो है वो इस सिल्वर गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो इस हत्याकांड में किया गया है। और अब यही सिल्वर कलर की जो गाड़ी है वो कड़ी साबित होगी, वो कड़ी साबित होगी जो कि इस पूरे के हत्याकांड की जो गुत्थी है उसको सुलझाएगी। और मौके पर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं जो कि इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं, एक एक सबूत, एक एक कोना जो है वो इस गाड़ी का छान मार दिया जाए ताकि जिससे छोटे से छोटा सबूत भी जो है वो मिल सके जो कि इस पूरे गुत्थी को जो है वो सुलझाएगा। और इसके अलावा फॉरेंसिक टीम की जो मदद है वो भी ली जा रही है। आप सामने देख सकते हैं कि जो फॉरेंसिक वैन है, मोबाइल फॉरेंसिक वैन है, वो भी यहाँ पर आ चुकी है। और आप देखिए ये फॉरेंसिक टीम के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हाथों में ग्लव्स लिए वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अब जो तमाम जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर उसको जो है वो यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा और उसकी जो है जांच है वो यहाँ पर की जाएगी। और वहीं जांच चाहे वो बाल का एक टुकड़ा हो या फिर छोटे से छोटा नाखून जितनी बड़ी जो चीज़ें हैं वो भी अगर यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर से मिलती हैं या फिर किसी तरीके का कोई आइडेंटिफिकेशन हो या फिर सलाइवा हो, बहुत सारी चीजें जो है वो इस गाड़ी के अंदर से जो है वो मिल सकती हैं। क्योंकि इस गाड़ी का ही इस्तेमाल जो है वो इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में किया गया था। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, पश्चिम बंगाल। तर चंद्रनाथ रथ यांच्या हत्येवेळी विशाल नावाचा एक प्रत्यक्षदर्शी घटनास्थळी होता।
हत्या ज्या गल्लीत झाली तिथे रथ यांची गाडी अत्यंत वेगानं आली. त्या पाठोपाठ आणखी एक गाडी वेगानं आली. गाडीचा मार्ग रोखल्यावर टोपी घातलेला एक हल्लेखोर बाहेर आला. त्यानं बेछूट गोळीबार केला असं प्रत्यक्षदर्शीनं म्हटलंय. पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद हमारे साथ हैं। विशाल इनका नाम है। विशाल, आप इस घटना को आपने अपनी आंखों से देखा? जी। क्या हुआ था यहाँ पे? सर हम लोग दुकान में थे, दुकान से आ रहे तो ये सामने वाली गली पे वहाँ पे आके रुके तो एक स्कॉर्पियो जा रहा था हम लोग से पहले। अचानक स्कॉर्पियो रुक गया, रुक के आवाज़ आने लगा ढाई ढाई करके। तो हम लोग रुके, शायद सोचा गाड़ी का टायर पंचर हो गया होगा, शायद रुके हम लोग। तो अचानक देखिए आदमी निकला, निकल के 2-3 राउंड ऐसे गोली मारने लगा। तब तो हम लोग देख के वहाँ से भाग गए। शायद कैप पहना हुआ तो पता नहीं, लेकिन ऐसे एक आदमी देखे सर। क्या ये सिल्वर कलर की जो कार है इससे पहले रास्ता रोका गया इसका? ये कार को हम लोग देखे नहीं थे सर, हम लोग स्कॉर्पियो को देखे थे क्योंकि हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे उस साइड मुँह करके पीछे की तरफ। हाँ, तो स्कॉर्पियो आ रहा था तो हम लोग बोले रुक जाते, स्कॉर्पियो निकल जाते, फिर हम लोग निकलते हैं। तो स्कॉर्पियो निकला, उसके पीछे पीछे हम लोग भी निकले। अच्छा, तो स्कॉर्पियो अचानक आगे रुक गया, अब तो आवाज़ आने लगा। वो किस वजह से रुका? वो पता नहीं सर, अचानक रुक गया वो। कितने बजे की ये घटना है? 10-15 या ऐसा कुछ होगा। 10-15 से 10-15 ऐसा कुछ हम लोग को, मेरे को लगता है। अच्छा। 10-15 से 10-20 ऐसा कुछ। अच्छा, तो ये जो गोली चलाने वाला एक ही आदमी था? हमको एक ही आदमी दिखा एक ही आदमी आपको दिखा। इसकी वेशभूषा क्या थी, क्या पहने हुआ था, किस तरीके से? सर। लाइट बंद हुआ तो वो लाइट अभी चल रहा है ना, वो लाइट बंद ही था हमको लगता है, क्योंकि हमको पूरा ब्लैक ही दिखा। अच्छा, हमको एक कैप शायद दिखा, वो हम बताएं जो बस। गोली चला रहा हाँ, था, हाँ। वो उसने कैप डाली हुई हाँ, एक कैप जान छुपाने के लिए। पता नहीं सर हमको, वो कैप पहना हुआ था, हम ये देखे सर। कैप पहना हुआ। हाँ। कैसे इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया और उसका जो डर है, जो मंजर उन्होंने देखा, उस मंजर को याद करते हुए आज अभी भी जो है इनके शरीर में सिहरन उठती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, कोलकाता। तरीही हत्या झाली तेव्हा नेमकं काय घडलं, आपण हा घटनाक्रम पाहूयात. रात्री 10 ते 10:15 दरम्यान हत्या झाल्याची पोलिसांची माहिती आहे. गाडीच्या पुढील सीटवर रथ आणि त्यांचे चालक बसले होते. मागच्या सीटवर मिंटू नावाचा रथ यांचा निकटवर्तीय बसला होता. हत्याकांडात 3 आरोपी सहभागी होते अशीही पोलिसांची माहिती आहे. तर एक आरोपी चंदेरी रंगाची कार चालवत होता. उर्वरित दोघे मोटारसायकलवर होते. तर चंदेरी रंगाच्या गाडीनं रथ यांच्या गाडीचा मार्ग अडवला. गाडी अडवल्यावर 2 मोटारसायकल दाखल झाल्या आणि हल्लेखोरांकडून बेछूटपणे गोळीबार सुरू झाला. रथ मृत झाले हे निश्चित करण्यासाठी हल्लेखोरांनी विंडशील्डला बंदूक टेकूनही काही गोळ्या झाडल्या. रथ यांना 3 गोळ्या लागल्या. गोळीबारात चालकही गंभीर जखमी झालाय. तर रथ यांच्या छातीत 2 आणि पोटात 1 गोळी लागली आहे. जखमी अवस्थेत त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र तिथे त्यांचा मृत्यू झाला.